उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता फैक्ट्री में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पटना में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार। आरजेडी की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सासाराम में आभूषण कारोबारी पिता और बेटे पर 3 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल। नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी से दीपक यादव, कांग्रेस से शाश्वत को टिकट। आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा पर बीजेपी का तंज। कहा, बिना कांग्रेस की सहमति के सीटों की घोषणा हुई है। राहुल गांधी तेजस्वी में जबरदस्त अंदरूनी कलह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले मनोज तिवारी, ये महागठबंधन नहीं लठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम। जेएमएम ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया है। कहा, हमारे न होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सासाराम के डेहरी में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पार्टी से इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी आरजेडी। बॉलीवुड अभिनेता असरानी का निधन। 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बॉलीवुड अभिनेता असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। फिल्म शोले में निभाया था जेलर का किरदार। निधन से कुछ घंटे पहले का अभिनेता असरानी का सोशल मीडिया पर पोस्ट अब वायरल हो रहा है। फैंस को दी थी दीपावली की शुभकामनाएं। राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली की रात स्टोर में लगी भीषण आग। स्टोर मालिक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद भड़के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन। बोले, बल्लेबाजी से मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई टेंशन। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस सीपीआई तो 2 सीट पर वीआईपी आरजेडी में टक्कर। दिवाली की अगली सुबह आज दिल्ली में प्रदूषण लेवल में मामूली बढ़त। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंचा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंचा। शहर रेड जोन में है। दीपावली की आतिशबाजी और धुंध से सांस लेना मुश्किल। अब तक आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। कांग्रेस के 60, सीपीआईएमएल के 20, सीपीआई के 9 उम्मीदवार, सीपीआईएम के 4 और वीआईपी ने 15 उम्मीदवार उतारे। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी का बयान। टिकट बांटने में सभी के हिस्से का ध्यान दिया गया। देश भर में रोशनी के त्योहार दिवाली की रही धूम। पूरे उत्साह और उमंग के साथ देशवासियों ने मनाई दिवाली। भारत ने जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को आतंकवाद और झूठ फैलाने पर दिया करारा जवाब। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने नाम लिया वापस। इस सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला लड़ रही हैं चुनाव। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद गिरफ्तार। झारखंड के एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी। दरभंगा में वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने। संतोष सहनी और अफजल अली में टक्कर। दरभंगा में संतोष सहनी का चुनाव अधिकारियों पर बड़ा आरोप। आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न होने से नाराज चुनाव अधिकारियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तारिक अनवर, अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ, जल्द सुलझेगा सीटों का समीकरण। मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया समर्थन। बीजेपी में शामिल हुए। आज मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश करेंगे चुनावी सभा का आगाज। मीनापुर और कांटी में करेंगे सभाएं। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अक्षरधाम मंदिर में भी दिव्य और भव्य सजावट। देश भर में दिवाली के जश्न के बीच कुतुब मीनार खूबसूरत रोशनी से जगमगाई। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, हमारे जवान हमारी दीपमालाएं हैं। उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं जवान। गीतों में ऑपरेशन सिंदूर का किया वर्णन। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपावली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली की बधाई दी। राजस्थान के जोधपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग बुझाने का प्रयास जारी। आजम खान ने दिवाली की दी बधाई। कहा, दिवाली पर दिए रोशन होते हैं, जलते नहीं। जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। त्योहार पर विशेष ट्रेनों को लेकर फैलाई गई अफवाह फैक्ट चेक में नकली निकली है। दीपावली और छठ के मद्देनजर चलाई जा रही है 12,000 ट्रेनें। रेलवे स्टेशन पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर लिया हालात का जायजा।
कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा पर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक का बयान, कहा भारतीय कनाडा में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिवाली पर दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का लेवल, द्वारका वजीरपुर सबसे प्रदूषित 38 में से 34 निगरानी स्टेशन रेड जोन में। पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर बवाल, शनिवार वाड़ा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाड़ा के बाहर किया प्रदर्शन, सख्त एक्शन की मांग। नमाज विवाद पर बोले नीतीश राणे, अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो चलेगा क्या? नमाज विवाद के बाद जगह साफ करने पर बोले अबू आजमी, बीजेपी सांसद अल्लाह से डरे, इबादत का अपमान करना निंदनीय। वायरल वीडियो पर बोले डीसीपी पुणे ऋषिकेश रावले, वीडियो की जांच जारी, एएसआई से शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के आरा में फ्रिज पार्ट्स की दुकान में लगी आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की एक महिला कर्मी आग में गिरी, गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जवानों को टारगेट करने की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया आईडी। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, नाको स्मगलर को किया गया गिरफ्तार, 3.8 किलो हेरोइन, एक ड्रोन और एक पिस्तौल बरामद। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पा लिया। हरियाणा के अंबाला में गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हांगकांग हवाई अड्डे पर दुबई से आ रहे कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया, 2 ग्राउंड स्टाफ की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, एक दिन में 129 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। खामेनेई ने ट्रंप के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के दावे को खारिज किया, ईरानी मिसाइलों और युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। गुरुग्राम में एक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दीपावली पर आग लगने की घटनाएं बढ़ी, सुबह 6 बजे तक दिल्ली फायर विभाग को आई 407 कॉल्स। रूस ने कहा है कि वो ईरान के साथ सभी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की काफी मदद की। गजा में हवाई हमले में 26 लोगों की मौत के बाद इसराइल का बयान, कहा 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद उसने जवाबी कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन की फौज को अब युद्ध रोकना चाहिए और दोनों पक्षों को घर लौट जाना चाहिए। जनसुराज पार्टी की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रशांत किशोर एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के घोड़बंदर में एक इमारत में पटाखों की वजह से लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया का कांग्रेस पर निशाना, कहा चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर रहा है महागठबंधन। दिवाली के मौके पर रोशनी से जगमगा उठे बिहार विधानसभा और बिहार सचिवालय। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, गोपालगंज से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया। बिहार के सासाराम में दिवाली पर जलाए दिए से इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, काराकाट सीट से नामांकन किया। कांग्रेस नेता उदयपुराज का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर हमला, कहा एआईएमआईएम की वजह से ही मुसलमानों का देश में हो रहा अपमान। महाराष्ट्र के पुणे से दिवाली की मिठाइयों और अन्य सामानों से भरे ट्रक को सीएम फडणवीस ने रवाना किया। दिवाली को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने परिवार के साथ मनाई दीपावली, देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। जेएमएम के बिहार चुनाव न लड़ने का कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया स्वागत, कहा जेएमएम का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा। राजस्थान के अलवर में संपत्ति को लेकर आपस में भिड़े 2 भाई, दोनों परिवारों के बीच जमकर चले लात घुसे। दक्षिण चीन सागर में भिड़े ऑस्ट्रेलिया और चीन, ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर उसके विमान को गिराने की साजिश का लगाया आरोप। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, अब तक 11 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के कार्यक्रम में बिगड़ी 10 से ज्यादा लोगों की तबीयत, 20,000 क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंचे थे 1 लाख लोग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग, करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जवानों को टारगेट करने की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ मनाई दिवाली, प्रदेशवासियों के लिए कामना की। महिला वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेटे संग मनाई दीपावली, बेटे निशांत ने फेसबुक पर पोस्ट की फोटो। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवार के साथ दीपावली की पूजा की। बाकी बिहारी मंदिर के खजाने की सीबीआई जांच की मांग, संपत्ति के कागज गायब मिलने से ब्रजवासियों में भारी रोष। एनडीए ने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाया, पटना साहिब से शिशिर कुमार ने नामांकन वापस ले लिया।
पीएम मोदी ने जल्द ही नक्सलवाद से मुक्ति का किया ऐलान। कहा 11 साल पहले जो नक्सलवाद 125 जिलों में फैला हुआ था वो अब सिर्फ 11 जिलों में बचा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन पर बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को महागठबंधन तोड़ने पर फैसला लेना चाहिए। पटना में पुरानी रंजिश में एक शख्स को मारी गई गोलियां, युवक की मौके पर मौत। चंडीगढ़ में दीपावली पर बेटे ने मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे की तलाश जारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा यह पर्व एकता और नई उम्मीदों का प्रतीक। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बनाया फ्यूचर वोटर आइकन। वोट के लिए लोगों को जागरूक करेंगे वैभव सूर्यवंशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 4 दिवसीय केरल दौरे पर जाएंगी। कल सबरीमाला मंदिर में दर्शन आरती करेंगी राष्ट्रपति। मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। 23 अक्टूबर तक भारी बारिश की जताई संभावना। भारतीय क्रिकेटर परवेज रसूल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारत के लिए एक वनडे और एक टी20 मैच में किया था प्रतिनिधित्व। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए। खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप रहे। बॉलीवुड अभिनेता असरानी के निधन पर अनुभव खेर ने दी श्रद्धांजलि। कहा दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए शुक्रिया। दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मरण दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम और राजनीतिक समर्थन जरूरी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दक्षिण अफ्रीका से आई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टीम ने बोमा तकनीक से हिरणों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है। 21 दिन तक चलेगा अभियान। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। प्रदर्शनकारी अलगाववादी नेता की रिहाई की कर रहे थे मांग।